हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वार। पहले के जितने भी युद्ध होते थे, जितने भी वार होते थे, उसमें हमेशा ह्यूमंस का यानी कि सेनाओं का इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन आने वाले समय में जितने भी युद्ध होंगे उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कैपेबिलिटी है किसी भी मशीन का जो कि अपना सारा काम बिल्कुल उसी तरीके से कर सकता है जैसे कि एक ह्यूमन करता है। लेकिन आने वाले समय में अब जैसे कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर बहुत सारे मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते ही हैं। तो आने वाले समय में अब फ्यूचर में जो भी युद्ध होंगे उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ क्या हो क्या रहा है अभी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसकी मिलिट्री एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पावरफुल एक टूल जो है उसका टेस्ट कर रही है युद्ध करने के लिए। और ये जो है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है, वो बिल्कुल स्मार्ट रोबोट्स हैं। अब तो रोबोट्स भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट्स हो गए हैं, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रोबोट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो किसी भी काम को काफ़ी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। और ये जो अमेरिका की जो मिलिट्री है वो स्मार्ट रोबोट्स का यूज कर रहे हैं ताकि वो जो रोबोट्स हैं वो अमेरिका की मिलिट्री को हमेशा हेल्प करे, या फिर जब भी अमेरिका की मिलिट्री युद्ध करने जाए तो उस समय में, युद्ध के समय में, ये जो स्मार्ट रोबोट्स हैं वो अमेरिका के मिलिट्री को हेल्प करे। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को, बहुत सारे डेटा को एक बार में रीड कर सकते हैं या फिर वो इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो है काफ़ी कम समय लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। और इसके अलावा ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को आराम से समझ सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, या फिर वो उसके उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को आगे बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो जितने भी स्मार्ट रोबोट्स हैं, इन्हें कोई ना कोई ह्यूमन जो है वही गाइड कर रहा होता है, कोई ना कोई। यानी कि ये जितने भी स्मार्ट रोबोट्स होते हैं जो कि युद्ध में यूज किए जाएंगे, ये जो है रोबोट्स अपने सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के, सारा डेटा को लेकर के, और इसका जो भी हेड होगा यानी कि कोई ना कोई ह्यूमन होगा तो उसको सारा इन्फॉर्मेशन देगा। और ये जो इसके जो द्वारा डेटा दिया गया जो जो भी होगा, इसके ह्यूमन को जो भी इसका सीनियर होगा, तो वो इसके डेटा के अकॉर्डिंग अपना आने वाले एक्शन को ले सकते हैं, प्लान्स, और अपना युद्ध में आगे जाने के लिए प्लान को बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे युद्ध में हेल्प करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कई ज़्यादा मात्रा में अमाउंट्स में डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं और उसको बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जब भी युद्ध हुआ तो कम से कम वहाँ पे किसी भी युद्ध में कम से कम दो देश शामिल होते ही हैं। तो मान लेते हैं कि जब भी दो देश शामिल होगा युद्ध में, तो जब एक देश दूसरे देश पे हमला करना चाहेगा, तो जब अगर हम जब कोई एक देश अपना स्मार्ट रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा युद्ध में, तो वो जो है सामने वाला जो उसका जो दुश्मन देश है, जब जब वहाँ पे हम लोग अपना रोबोट का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जब एक देश स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल करेगा, तो वो अपने दुश्मन देश के मूवमेंट पे ध्यान रख पाएगा उस रोबोट के जरिए। या फिर दुश्मन देश में जितने भी लॉजिस्टिक्स होंगे, जितने भी उनके पास एयरक्राफ्ट होंगे, या फिर उनके सैनिक होंगे, या फिर उनके पास जो भी गोले या फिर बम के जितने भी सोर्सेज होंगे, उसको आसानी से ये जो स्मार्ट रोबोट्स हैं आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे, और उसको अपने सर्वर को, यानी कि इसका जो हेड ऑफिस है, उसको सेंड कर पाएंगे। और इसके अलावा ये जो स्मार्ट रोबोट्स होंगे जो कि युद्ध में या यूज किए जाएंगे, ये अलग अलग, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। यानी कि ये जो है चाहे तो वहाँ पे उस युद्ध में उसी समय जैसा भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जैसा भी वहाँ पे मतभेद होगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हैं। और ये जो रोबोट्स होंगे, स्मार्ट रोबोट्स हैं, ये जब भी युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ये जो है अपनी सेनाओं को बता सकती हैं कि सामने, कि वो जो है सामने जो दुश्मन देश है उसके एक सेना का जो क्वांटिटी है किस टाइप का है वो, और उनके पास कौन कौन सा रिसोर्स वो लोग यूज कर रहे हैं। और फिर वो जो है उसी के अकॉर्डिंग अपने कंट्री के हेड को ये इन्फॉर्मेशन देगी, और ये भी सजेशन दे सकती है कि हमें किस टाइप के रिसोर्स यूज करना चाहिए, या फिर क्या हम कोई डिप्लोमेटिक स्टेप्स ले सकते हैं उस युद्ध को जीतने के लिए, या फिर उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए। फ्रेंड्स, अब ये सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यूज क्यों किया जा रहा है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे किसी भी प्लान को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से लागू करवाता है और फास्ट तरीके से लागू करवाता है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इतना ज़्यादा एडवांस्ड है कि ये फिर किसी भी प्लान को फास्टर तरीके से लागू करवा सकता है। और ये जो है जितने भी ह्यूमंस लीडर्स होंगे, यानी कि ह्यूमन के जितने भी लीडर्स हैं जो कि वार के समय में जो गाइड करते हैं अपने सेनाओं को, वो जो है युद्ध के दौरान बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटी को देख सकेंगे जब उनके पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्मार्ट रोबोट होंगे। और इसके बाद जब ये इन रोबोट के जरिए, इन स्मार्ट रोबोट के जरिए जब ह्यूमन के लीडर को जब सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो जो ह्यूमन है अपने सोल्जर्स को कमांड भेज सकता है कि आगे का एक्शन क्या लेना है, या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ले सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट का जो यूज़ किया जाएगा युद्ध में, इसका ये मेन मकसद नहीं है, इनका मेन गोल ये नहीं है कि युद्ध के अंदर से ह्यूमंस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यदि युद्ध के अंदर से ह्यूमंस को ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये जो युद्ध है कभी गलत दिशा में भी जा सकता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा युद्ध में, या फिर इसलिए किया जाएगा ताकि ये जो है ह्यूमंस को गाइड करें और ह्यूमन जो है वो अच्छा डिसीजन ले सके। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्मार्ट असिस्टेंट हैं, ये बेहतर से बेहतर आइडियाज और ऑप्शन देगा ह्यूमन को, ताकि ह्यूमन जो है उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट मूव ले सके। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट होंगे, ये अपना डेटा जो भी भेजेंगे अपने हेड ऑफिस में, तो वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो इसके डेटा को चेक करेंगे। और साथ में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सजेशन भी देगा कि हमारा सामने का स्थिति ऐसा है, सामने जो दुश्मन देश है उसकी सेना जो है उसका स्थिति ऐसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। और फिर जब वो डेटा देगा ह्यूमन के पास, तो ह्यूमन के जो जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो इसके डेटा को रीड करेंगे और चेक करेंगे कि इसने जो डेटा दिया है या फिर जो सजेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे युद्ध में तो हमेशा हम लोग जीत ही जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी गलत काम कर सकती है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से रिसोर्स पे बेस्ड है, इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, डेटा पे बेस्ड है। लेकिन यदि ऐसा हो जाएगा कि यदि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट को गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया या फिर गलत डेटा मिल गया, तो ये जो है गलत इन्फॉर्मेशन अपने कंट्री के हेड को भेजेगा, जिसके कारण ये उसके अकॉर्डिंग फिर गलत एक्शन लिया जा सकेगा। फ्रेंड्स, जैसे अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पे अभी ईरान ने क्या किया था कि अपने एयर बेस पे, वहाँ पे एयरक्राफ्ट की जगह पे एयरक्राफ्ट का फोटो बना दिया था, यानी उसको पेंट कर दिया था एयरक्राफ्ट के। और वो जो पेंट था वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट खड़ा है। तो उसके बाद अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट थे वो जब ऊपर से उड़ रहे थे ईरान के ऊपर से, तो उन्हें लगा कि नीचे कोई एयरक्राफ्ट है, तो उन्होंने बाद में बम गिराया। लेकिन बाद में फिर मालूम चला कि वो तो वहाँ पे उसका बस एक फ़ोटो बना दिए थे नीचे। तो फ्रेंड्स, तो इसी कारण से मैं बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यदि हम इस्तेमाल करेंगे वार में, तो इसके कारण हमारे पास कुछ रिस्क भी हो सकते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो रोबोट है, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं युद्ध में, वो जो भी इंफॉर्मेशन दे हमें, वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे और फेयर, यानी कि सही और राइट इंफॉर्मेशन दे हमें। क्योंकि यदि ये जो क्योंकि हम जो भी प्लान करेंगे आगे युद्ध का, या फिर अपने दुश्मन देश के पे हम हमला करने का जो भी वो प्लान करेंगे, तो वो सारा जो प्लानिंग होगा हमको हमारे इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दिए गए सजेशन या डेटा पे आधारित होगा। तो जब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो रोबोट है जब गलत इन्फॉर्मेशन हमें भेजेगा, तो हम लोग के जितने भी प्लान हैं वो गलत साबित भी हो सकते हैं। इसी कारण से जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट हैं वार के समय इस्तेमाल किए जाएं, और जब भी वो इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा को पहुंचाए अपने कंट्री के सुपर लीडर के पास, तो वो जो लीडर होंगे उनका ये काम है कि वो इसको बिल्कुल आश्वस्त करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो रोबोट दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद ही वो कोई एक्शन ले। नहीं तो यदि ऐसा नहीं होगा तो इसके कारण युद्ध में नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।